हरे कृष्णा। तो आज हम एक ऐसे महान आचार्य, महान संत के चर्चा करेंगे, उनकी जीवनी जानने का प्रयास करेंगे अपने शुद्धिकरण के लिए, जो महाभागवत हैं। और महाभागवत इस महाकथा के लिए जाने जाते हैं विशेष रूप से। लाखों करोड़ों लोग इनकी कथाओं के दीवाने हैं, इनकी कथाओं से प्रभावित होते हैं। तो इनका जन्म होता है बिहार के एक छोटे से गांव में, और इनका नाम है श्री शुभ नारायण जी। ये अपने छोटे भाई के साथ स्कूल जाया करते थे, और बचपन में फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, फुटबॉल खेला करते थे, और अध्यात्म में भी रुचि इनकी बाल्यावस्था से ही थी। तो एक दिन इनको कल्याण पुस्तिका प्राप्त हुई, तो इन्होंने उस कल्याण पत्रिका को पढ़ा। उसमें बीच बीच में भागवत की चर्चा हो रही थी। तो उस कल्याण पत्रिका पढ़ने के बाद इनकी इच्छा हुई कि मुझे अब भागवत पढ़नी है। तो उसके लिए और जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन्होंने और बहुत सारी कल्याण पत्रिका खरीदी। कल्याण पत्रिका जो श्री भाई जी हनुमान पोदार जी ने लिखी हुई थी, वो खरीदी और वो पढ़ ली। वो सारी कल्याण पत्रिका पढ़ी। पढ़ने के बाद उसमें इन्होंने उसमें लिखा था कि जिस तरीके से वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पे धारण किया, तो यमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया था। उसी प्रकार से यदि व्यक्ति अपनी जीवा पर हरि नाम को विराजमान करे, अपने हृदय में भगवान का इस पवित्र नाम को विराजमान करे, तो जीवन में जितने भी बाधाएं आने वाली हैं वो सब उनसे मुक्त हो जाएगा, उनको मार्ग मिल जाएगा। वो अपनी दिशाएं बदल देंगे, वो परेशानियां, वो रुकावटें जो भी आ रही हैं जीवन में, तो इससे बहुत प्रभावित हुए। तो इनकी लालसा बढ़ने लगी कि मुझे अब भागवत पढ़नी है। अब भागवत पढ़ने का विचार मन में आने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब ये स्कूल से और इनके घर से स्कूल के बीच में एक जगह पर भागवत कथा हो रही थी। तो इन्होंने अपने छोटे भाई को बोला कि तुम जाओ स्कूल और मैं जाता हूं भागवत में। छोटा भाई स्कूल चला गया और ये भागवत कथा सुनने के लिए उस पंडाल में जा पहुंचे। उस पंडाल में पहुंचे, वहां पे बहुत सारे लोग भागवत कथा सुन रहे थे। एक व्यास देव कथा सुना रहे हैं आसन पे बैठकर। ये भी एक किनारे पे कोने पे गए और बैठ गए भागवत कथा सुनने के लिए। अब ये रेगुलर 7 दिन ये चलता रहा। शाम को कथा समाप्त होने पर अपने घर चले जाते, अगले दिन फिर आते स्कूल के लिए तैयार होके, और छोटे भाई को स्कूल भेजकर खुद भागवत कथा में बैठ जाते। तो ऐसे 7 दिन इन्होंने कथा सुनी। तो जब 7वां दिन था कथा का अंतिम पड़ाव, तो उसमें अनाउंसमेंट हुई कि जिसने यहाँ बैठकर 7 दिन भागवत कथा सुनी है, उसको भागवतम का सेट फ्री में दिया जाएगा। तो यहाँ श्री शुभ नारायण जी 7 दिन वहां बैठकर इन्होंने भागवत कथा सुनी। इनको भागवतम का सेट वहां पर फ्री में मिल गया। उस भागवतम को लेकर ये घर आते हैं, और अब इनकी स्कूल के बैग में इनकी स्कूल की किताबें कम, भागवतम रहा करती थी। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या प्लान किया कि मुझे कैसे पढ़ें, क्योंकि स्कूल में भी इतना समय नहीं मिल पा रहा है और घर में भी इतना समय नहीं मिल पा रहा है। तो इनके घर के पास एक वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और उसमें बैठकर भागवतम पढ़ने लगे। और ये संकल्प लिया कि मैं एक दिन में पूरा एक स्कंद पढ़ूंगा और एक अध्याय को मैं याद करूंगा। जब तक मैं एक अध्याय कंठस्थ ना कर लूं, मैं एक स्कंद भागवत ना पढ़ लूं, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा इन्होंने संकल्प ले लिया। अब धीरे 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 ये संकल्प पूरा होता चला गया। तो एक दिन इनके गांव में एक संत आए। तो इनको पता चला कि हमारे गांव में एक साधु आए हैं, तो उनके पास जाना चाहिए और मुझे अपना प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। संत के पास जाते हैं, उनकी कुछ सेवाएं करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? मैंने कल्याण पत्रिका पढ़ ली है, मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया है, अब मैं ऐसा क्या पढ़ूं कि जिससे मुझे भगवत प्राप्ति हो? तो संत ने कहा, अच्छा तुमने भागवत पढ़ लिया, तुमने कल्याण पत्रिका पढ़ लिया, तो अब तुम ऐसा करो, अब तुम श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की गोविंद लीला अमृत को पढ़ो। अब इन गोविंद लीला अमृत को ढूंढने लगे और वो लेकर आए, तो फिर उसको पढ़ने लगे। अब गोविंद लीला अमृत को पढ़ते, जितना पढ़ते उतना रोते, उतने ही इनके आंखों से अश्रु प्रभावित होते। अब गांव वाले, घर वाले सब पूछते, अरे रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? तो ये कुछ बताते नहीं।
और पढ़ते रहते और रोते रहते। तो गांव वालों ने इनका नाम रख दिया गोविंद, क्योंकि गोविंद लीलामृत को पढ़कर इतना रो रहा है, तो इनका नाम ही रख दिया गोविंद। तो एक दिन इनके स्वप्न में आती है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी इनसे कहती हैं कि तुम जब भी भागवत कथा करोगे मैं तुम्हारे जीवा पर विराजमान रहूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक व्रत करना होगा, एक तपस्या करनी होगी। तो श्री शुभ नारायण ने पूछा कि बताइए वो क्या तपस्या होगी, क्या व्रत होगा। तो सरस्वती देवी ने कहा कि तुम्हें 1 साल तक अपने पैरों में चप्पल नहीं पहननी है और 1 साल तक अपने बाल नहीं कटवाने हैं। ये व्रत अगर तुम 1 साल का पूरा करोगे तो जब भी तुम भागवत कथा करोगे मैं तुम्हारी जीवा पर विराजमान रहूंगी। अब ये श्री शुभ नारायण जी जो हैं, इन्होंने 1 साल तक चप्पल नहीं पहनी, अपने बाल नहीं कटवाए। घर वाले, गांव वाले सब लोग बोलते अरे बाल क्यों नहीं कटवा रहे हो, अरे तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। अब ये कहते मैंने ये व्रत लिया है, मैंने ये संकल्प लिया, और क्यों लिया है, किसने लिया है, ये नहीं बताते थे। जब उन्होंने ये 1 वर्ष का संकल्प, 1 वर्ष का व्रत पूर्ण किया, उसमें उनकी उम्र कितनी थी, मात्र 10 वर्ष। 10 वर्ष के बालक के हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए इतना उत्कंठित होना एक बेमिसाल था। कुछ समय के बाद श्रील प्रभुपाद जी से उनकी भेंट होती है और श्रील प्रभुपाद देखते हैं कि इनके हृदय में भागवत कथा के लिए कितना अथाह सागर प्रेम का उमड़ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दी, जिनका नाम अभी श्री शुभ नारायण जी था। श्रील प्रभुपाद ने उनको नाम दिया राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। तो महाराज एक बार कथा कर रहे थे एक जगह और वहां पर कुछ डाकू आ गए। डाकुओं ने महाराज के पास ही जाकर बोले कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब निकाल दो, सब हमें दे दो। तो महाराज बोले हाँ हाँ वही कर रहा हूं, जो है वही दे रहा हूं, भागवत कथा दे रहा हूं, सबको वितरण कर रहा हूं, आप जाके ऑडियंस में बैठो। तो जो डाकू थे वो चुपचाप आए, ऑडियंस में बैठ गए और लगातार ने 3 घंटे महाराज की कथा सुनी। और कथा सुनने के बाद महाराज के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए, उनसे क्षमा याचना करने लगे कि आप तो महान संत हैं, हमने तो बहुत बड़ा अपराध किया आपके प्रति, आप हमें क्षमा कीजिए और अगली बार से हम आपको ऐसा कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो ये है परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव दिवस आने वाला है 16 जुलाई को। तो उसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी भेंट महाराज जी के चरणों में। हरे कृष्णा।